माय वाइफ, तो मुझे रोक कैसे सकते? 3 शादियाँ, इतने रिलेशनशिप्स, अगर मैंने किया होगा तो मेरे के नाम पे मुझे मार देता। तो मैं बिल्कुल भी मेरे साथ वफा नहीं, ये तो मुझे पता था, पर तुम्हारी बेवफाई से ये फ़ायदा ज़रूर हुआ। देखो, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो मिडिल क्लास औरतें होती हैं ना, ये कभी रिस्क नहीं लेती। तुम्हें हारने का शौक हो गया और कुछ नहीं। पापा, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो रिव्यू है वो जैसी आपकी मर्ज़ी एपिसोड 34 का है। जैसे कि आपने एपिसोड 33 में और 32 में देखा था कि किस तरह से शैरी जो है वो एक्सपोज हुआ और अलीज़े उसे छोड़कर चली गई। अलीज़े और उसकी फ़र्स्ट शादी किस तरह से एक्सपोज हुई, उसकी बीवी ने आगे किस तरह से उसकी सारी सच्चाई बताई। इस एपिसोड में जो है एपिसोड 34 में नताशा जो है वो शैरी को बोल रही है कि तुम ख़ुद को ब्लेम करना बंद कर दो, क्योंकि तुम जितना ख़ुद को ब्लेम करोगे उतना ही अलीज़े को शय मिलेगी तुम पर हावी होने की। और ये जो मिडिल क्लास औरतें होती हैं ये वैसे किसी से नहीं डरती हैं और इन्हें बस फेम चाहिए होता है। ये तुम्हारा नाम यूज़ करेगी और तुम्हारा मतलब पैसा वैसा लेना चाहेगी। दूसरी तरफ जो है वो अपने हस्बैंड को भी जो है वो ब्लैकमेल करती है कि तुम मेरे साथ वफ़ा नहीं कर रहे हो और मैं जो है तुम्हारी बहन का जो घर है वो बसने नहीं दूंगी। तो मीरब जो है वो उसको धमकी देता है कि तुम उसकी जो ज़िंदगी है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करोगी, लेकिन वो पूरा इंटरफेयर करेगी। और शायद मीरब अपनी बहन की वजह से नताशा की ज़्यादतियों को बर्दाश्त करता रहेगा, क्योंकि उसकी बहन की शादी जो है वो उसी की वजह से हुई थी, नताशा की वजह से। लेकिन अलीज़े जो है वो डिसीजन ले चुकी है कि वो शैरी के साथ नहीं रहना चाहती। अब शायद शैरी जो है वो उसको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करे और कुछ बातें बोले तो शायद अलीज़े अपना ये डिसीजन जो है वो बदल दे, बट उसका कोई ऐसा इरादा नहीं नज़र आता। और दूसरी चीज़ ये है कि अलीज़े के फादर की वजह से और अलीज़े की बहनोई की वजह से उसकी ज़िंदगी जो है वो मौत की तरफ जाते जाते वो बच गई। वो शैरी एकदम से आता है और वो उसकी बहन रमज़ा जो है वो कहती है कि आप अलीज़े आप ही से नहीं मिल सकते, तो वो कहता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो अलीज़े से बात करता है तो वो कहती है कि ये तो शुक्र है मेरे बहनोई और मेरे बाप का कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तुम्हारी सच्चाई को। तो कहता है कि तुम मेरे साथ इस तरह कैसे कर सकती हो। तो अलीज़े कहती है कि मैं बच गई हूँ अपने बहनोई और बहन बाबा की वजह से, वरना शायद तुम मुझे मौत के मुंह में उतार देते। और ये हकीकत है कि उसने जो अपनी फ़र्स्ट वाइफ के साथ किया वो मुँह बोलता सबूत है कि उसने किस तरह से उसको बर्फ़ में अकेला मरने के लिए छोड़ दिया और वहाँ फिर उसका बाप पहुँचता है और उसको रेस्क्यू करता है और उसको बचा लेता है। तो ये एक चीज़ें अलग हैं, लेकिन उसकी जो माँ है वो कहती है कि हम सब तुम्हारे साथ हैं और समथिंग जो भी एक माँ अपनी बेटी को मोटिवेट करने के लिए बोलती है। वो कहती है मामा मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मैं बेटर हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं बहुत बड़े नुकसान से बच गई। सही बात है वाकई में। मतलब जो अलीज़े के फादर थे उनका जो शैरी को लेके डिसीजन था वो बिल्कुल सही था। और जो रमज़ा थी वो ये बोलती थी कि उसे शैरी भाई समझ नहीं आते। तो बाज़ दफ़ा हमें छोटों की बात सुननी चाहिए। जो चीज़ें हम बड़ों को नज़र नहीं आ रही होती हैं वो छोटे जो हमसे छोटे होते हैं एज में उनको नज़र आ रही होती हैं। इसीलिए कि अगर कोई छोटा भी कोई अक्लमंद दानी को बात कर रहा हो तो उस बात पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए पेरेंट्स को भी। तो और मज़े की बात यह है कि ड्रामा जो है अख्तिताम की तरफ जा रहा है, उसकी हैप्पी एंडिंग होगी। आई थिंक शैरी जो है वो चीज़ें अपनी अलीज़े के साथ शेयर करेगा और एक अच्छी लाइफ गुजारने पर आमादा हो जाएगी अलीज़े, क्योंकि अलीज़े को अंडरस्टैंड करने लगेगा, चीज़ों को समझने लगेगा। शायद मे भी हो सकता है कि वो किसी साइकेट्रिस्ट वगैरह को भी दिखाए। अच्छी बात है, साइकेट्रिस्ट को दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पागल दिमागी मरीज़ ही मतलब
उसको दिखाए। एक नॉर्मल पर्सन भी जाकर साइकेट्रिस्ट से जो चीज़ें हम अमूमन किसी से शेयर नहीं कर पा रहे होते, वो हम किसी डॉक्टर से या किसी से शेयर करके हमारा दिल हल्का हो जाता है। तो ये एक चीज़ है, इसमें कोई वो बुरी बात नहीं है, कबाहत नहीं है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? आप लोग ये ड्रामा देख रहे हैं? आप लोगों के इस ड्रामे के बारे में क्या रिव्यूज़ हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।